इस वीडियो में हम थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी या तज्जियाती क़ियास आराई पे बात करेंगे। फर्ज कीजिए आप एक सिक्का उछालते हैं, तो मुमकिन नताइज क्या हो सकते हैं? या तो चांद आएगा या छाप, यानी कुल मुमकिना नताइज जिन्हें हम उर्दू में ऑल पॉसिबल आउटकम्स कहते हैं, ये दो हैं। और यहां हम इस क़ियास के तहत काम कर रहे हैं कि ये एक फेयर कॉइन है, यानी दोनों मुमकिना नताइज की प्रोबेबिलिटी बराबर है। तो अब अगर मैं आपसे कहूं कि छाप आने की प्रोबेबिलिटी यानी हेड्स, इसको हेड्स कहूं, इसको टेल्स कहूं, इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है, तो आप क्या करेंगे? रियाजी ये कहती है कि प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए अपने मुवाफिक नताइज के अदद यानी नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स को कुल मुमकिना नताइज के अदद यानी नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स पे तकसीम कर दीजिए। इसे मैं छोटा कर देता हूं और यहां डाल देता हूं, और इसे भी। और जैसा कि मैंने पहले अर्ज किया कि यहां कुल मुमकिना नताइज या ऑल पॉसिबल आउटकम्स हैं दो, तो ये रहा दो। इन दो नताइज में से एक नतीजा हमारा मुवाफिक है, जबकि दूसरा नतीजा हमारे मुखालिफ। तो अब अगर हम इम्कान या क़ियास या प्रोबेबिलिटी निकालें तो वो बनेगी आधी, और अगर इसको मैं परसेंटेज कर दूं तो आधा होता है 50%, यानी 50% इम्कान है कि छाप आए। दूसरे अल्फाज में अगर 100 दफ़ा सिक्का उछाला जाए तो 50 दफ़ा छाप आना चाहिए, बकिया 50 दफ़ा चांद। ये सिक्का उछालना एक तजुर्बा या एक्सपेरिमेंट कहलाता है। अगर सिक्का उछालने से पहले हम प्रोबेबिलिटी निकालें तो ये तज्जियाती या थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी कहलाती है, जबकि तजुर्बे की बुनियाद पर निकाली जाने वाली प्रोबेबिलिटी को तजुर्बाती या एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी कहते हैं, जिस पे आपको दूसरी वीडियोस मिल जाएंगी। वाज़े रहे कि क़ियास बहरहाल क़ियास है। ये ज़रूरी नहीं है कि 100 दफ़ा सिक्का उछाला जाए तो 50 दफ़ा छाप ही आएगा और 50 दफ़ा चांद ही आएगा। नहीं, एक दफ़ा जब आपने सिक्का उछाला, अगली दफ़ा सिक्का उछालने पर भी चांद और छाप की प्रोबेबिलिटी बराबर ही रहेगी, क्योंकि ये अलग अलग वक़ूए हैं। क्योंकि चांद का आना या छाप का आना ये दोनों अलग अलग वक़ूए हैं, यानी इवेंट्स हैं, और इन दोनों इवेंट्स का एक दूसरे से कोई ताल्लुक नहीं, या यूं कहिए कि ये वक़ूए यानी इवेंट्स एक दूसरे के पाबंद नहीं हैं, यानी आज़ाद हैं। उर्दू में इन्हें थोड़ा जगह बना के लिखना पड़ेगा। ये उर्दू में इसे इन्हें इंडिपेंडेंट इवेंट्स कहा जाता है। आज़ाद और पाबंद वक़ूओं के प्रोबेबिलिटी पे असरात के बारे में हम किसी और वीडियो में तफसीली बात करेंगे। अभी के लिए बस ये समझिए
کہ जितनी भी दफा सिक्का उछाला जाए दोनों नताइज के बराबर इम्कानात हैं। यानी गो के इम्कान बहुत कम ही सही, लेकिन अगर 1 करोड़ दफा सिक्का उछाला जाए तो यह भी मुमकिन है कि हर दफा छाप आए या एक भी दफा छाप ना आए। क़ियास बहरहाल क़ियास है, क़ियास बहरहाल क़ियास है। तो चलिए एक और मिसाल लेते हैं जिसमें 2 से ज्यादा मुमकिन नताइज हों, थोड़ा मजा तो है ना। तो हम एक पांसा लेते हैं जिसके 6 चेहरे हैं, और हम इस मफरूजे के तहत ही काम करेंगे कि यह पांसा किसी शरीफ नफ्स शख्स ने बनाया है, यानी इसमें हर नंबर के आने की प्रोबेबिलिटी बराबर है। तो अगर मैं आपसे 1 के आने की प्रोबेबिलिटी पूछूं तो वो 1/6 होगी, क्योंकि कुल मुमकिन नताइज 6 हैं। 1 पीछे 2 3 यहाँ पे 4 होगा, ये 5 और नीचे 6, जिनमें से हमारा मुवाफिक नतीजा सिर्फ एक अदद है, यानी एक चेहरा हमें चाहिए। अच्छा, अब जरूरी तो नहीं कि हमें एक ही नंबर चाहिए हो। अगर मैं आपसे कहूं कि मुझे या तो 1 चाहिए या 6 चाहिए, तो आप इसका इम्कान कैसे निकालेंगे? आप कहेंगे कि जी 1 की प्रोबेबिलिटी और 6 की प्रोबेबिलिटी को जमा कर दीजिए। 1 के आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? 1/6, जबकि 6 के आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? ये भी 1/6 होगी, क्योंकि 6 बहरहाल पांसे के एक ही चेहरे पे होगा। ये कुल बना 2/6, यानी ये तिहाई हो जाएगी 1/3। आप 2/6 को डायरेक्टली भी लिख सकते हैं, क्योंकि कुल मुमकिन नताइज तो बहरहाल वही रहे 6, तो 6 में से या तो 1 आ सकता है या 6 आ सकता है, यानी मुवाफिक नताइज 2 हैं। तो अब अगर मैं आपसे पूछूं कि जफ्त आदाद यानी इवन नंबर्स में से कोई भी एक चाहिए तो क्या होगा? तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी? सोच के बताइए। बिल्कुल दुरुस्त, जफ्त आदाद कौन से हैं? 2 या 4 या 6, इनमें से एक आएगा। यानी हमारे मुवाफिक नताइज अब हैं 3, कि 3 में से कोई भी आ जाए, जबकि कुल मुमकिन नताइज हैं 6, यानी ये बना 1/2। अच्छा, अब अगर मैं आपसे सवाल करूं कि भाई मुझे तो 2 नंबर चाहिए एक साथ, 2 चाहिए और 3 चाहिए, यानी दोनों एक साथ चाहिए, तो इनकी प्रोबेबिलिटी मल्टीप्लाई हो जानी चाहिए। आप ये कहेंगे कि सर 2 दफा पांसा फेंक लें तो आ जाएगा, और मैं जिद पड़ जाऊं कि नहीं मुझे एक ही बारी में चाहिए, तो आप क्या कहेंगे? सर मैं आपकी इज्जत करता हूं, इसका मतलब ये नहीं कि आपका हर सवाल दुरुस्त हो। 2 और 3 के एक साथ आने की प्रोबेबिलिटी तो 0 है, कुल मुमकिन नताइज जितने भी हों। जो आप कह रहे हैं वो नामुमकिन है, बल्कि अहमकाना है। और ये सुनकर पहले तो मुझे गुस्सा आया कि यार उस्ताद की कोई इज्जत नहीं है, फिर थोड़ी शर्मिंदगी भी हुई कि बात तो बहरहाल अहमकाना है ही, और उसके बाद मेरी आंखों में आंसू आ गए कि आप वाकई प्रोबेबिलिटी समझ गए हैं।